प्यारे बच्चों नमस्ते। आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा रहा हूँ। लगातार अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके पास अपनी बातें रख रहा हूँ। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। स्वयंवर का अर्थ आप जानते हैं। प्राचीन समय में विवाह की एक परंपरा थी जिसमें योग्य कन्या को प्राप्त करने के लिए वर को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी और जो सबसे योग्य वर होता था वह स्वयंवर में उस कन्या को जीत कर अपनी वीरता को सिद्ध कर उसे प्राप्त करता था। आज की स्वयंवरावादी स्थिति नहीं है कि कन्याएं अपना वर स्वयं ढूंढ ले रही। वो स्वयंवरा है और वो स्वयंवर था, वो एक प्रथा थी। तो सीता जी भी विवाह के योग्य हो गई, जो राजा जनक की पुत्री थीं। आप सभी जानते हैं जगदम्बा सीता माता का विवाह होने वाला था और स्वयंवर राजा जनक जी ने प्रथा के माध्यम से स्वयंवर रचा था और उसमें यह योग्यता सिद्ध करने के लिए रखा था राजा जनक जी के राजमहल में भगवान शिव का धनुष बहुत प्राचीन समय से रखा हुआ था और उन्होंने यह प्रतिज्ञा की। देखा उन्होंने कि सीता जी यदा कदा उस धनुष को उठा लिया करती। तो राजा जनक जी ने सोचा, उनके पिता ने, कम से कम सीता का विवाह उस योग्य पुरुष से तो होना ही चाहिए जो इस शिव के धनुष को तोड़ सके। तो यह उन्होंने योग्यता रखी। तो बहुत सारे राजा स्वयंवर में इकट्ठा हुए। तो उस समय मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर शस्त्र आयुध की शिक्षा देने और अपने मख माने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग ले गए थे। तो वहाँ से सब लोगों ने सुना कि सीता का स्वयंवर है, तो इन लोगों ने भी बोला कि चलिए स्वयंवर को देखाया जाए। मुनिवर के साथ ये लोग स्वयंवर में राम और लक्ष्मण उपस्थित हुए। तो जब ये उपस्थित हुए तो जनक वाटिका में उन्होंने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा। दोनों में एक आकर्षण हुआ और सीता ने राम को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती का आशीष मांगा और माता ने उन्हें आशीष दिया। तो अन्यत्र ने तुलसी ने बहुत कुछ लिखा है। राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई। प्रेम के बारे में लिखा है, तुलसी ने ही लिखा है। राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई। याते सबे सुधि भूली गई कर टेरी रही पलटारती नाही। तो अब बात आ जाती है स्वयंवर की। तो स्वयंवर में बहुत सारे राजा उठे और धनुष बहुत, सीता अतीव सौंदर्यवान थी, जगदम्बा सीता माता स्वयं थी, रूप गुण की खान थी। तो हर कोई जो वीर राजा था उनको प्राप्त करना चाहता था, अपनी पूरी ताकत से धनुष को उठाता और धनुष अपना स्थान ही न छोड़ता। एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर के धनुष को उठाना चाहे, लेकिन अपने स्थान से धनुष डिगा ही नहीं। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे सरासन डरई नटा। डगही न शंभु सरासन कैसे। भगवान शिव का जो धनुष था वो हिला तक नहीं, कैसे, जैसे कामी वचन सती मन जैसे। डिगा ही नहीं, हिला ही। अब राजा जनक को बहुत क्षोभ हुआ अपने इस वचन पर कि मैंने ये क्या प्रतिज्ञा रख ली। उन्होंने पश्चाताप में कहा, अब जनि को माखई भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैंने मान लिया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अतजऊ आस निज निज गृह जाऊ लिखा न विधि वैदे। सब लोग अपने अपने घर जाओ, मैंने आशा छोड़ दिया है। अब मैं यह मान लिया हूँ कि विधि ने, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। और जो जन त्यों विनु भट भुवि भाई तो पुनि करी हो त्यों न हंसा। अगर मैं यह इस प्रकार से जान लेता कि यह भट माने योद्धाओं से यह धरती खाली हो गई, बहादुरों से, तो इस प्रकार की मैं प्रतिज्ञा ही न करता। बहुत दुखी हो गए। तो अब इतना लक्ष्मण कहाँ सुनने वाले थे।
माखे लखन कुटिल कुटिल भय भयों हैं, रदपद फरकत नयन सिरों हैं। यहीं से आप लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। माखे लखन कुटिल, अब लक्ष्मण ने राजा जनक के इस प्रकार के वचन को सुना और उनको माख लग गया और अपनी भ्रिकुटी को उन्होंने तान लिया। गुस्सा करके बोले, कहा रघुवंशी न महु जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न को। कहा अगर रघुवंशी लोग जहाँ होते हैं, जो रघुवंशी क्षत्रिय जहाँ होते हैं, समाज में लोग ऐसा नहीं कहते। कहते हैं सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव न कछु अभिमानु। कहा मुझे इस प्रकार से मैं अपने स्वभाव के बारे में बताता हूँ, मुझे कोई अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य है। और जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक यू तोरी। कहीं अगर मैं अपने श्री राम का आदेश प्राप्त कर लूँ, उन्होंने यदि वो मुझे आज्ञा दे दें, तो ये धनुष क्या चीज़ है, कंदुक ही वो ब्रह्मांड उठाऊं। जैसे बच्चे गेंद को उठाते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। और उठा ही नहीं सकता हूँ, कांचे घट की टारों फोरी, कच्चे घड़े के समान उसे उठा करके फोड़ सकता हूँ। और सकऊं मेरु मूलक यू तोरी, ऐसे बच्चे मूली गाजर तोड़ते हैं, वैसे इसको पूरी ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकता हूँ। संकेतों में ही राम ने उन्हें शांत कराया। फिर उचित अवसर जब जाना विश्वामित्र ने, तो देखिए यहाँ एक गुरु अपने शिष्य की योग्यता को कैसे जानता है कि उनका शिष्य कितना योग्य है। इस धनुष को बहुत सारे राजा मिलकर डिगा नहीं सकते थे। गुरु को यह विश्वास था कि मेरा शिष्य इस धनुष को तोड़ देगा। उन्होंने राम को आदेश दिया, क्या, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे तात, हे पुत्र उठो, हे राम उठो और जाओ जनक का कष्ट मिटा दो। फिर राम उठते हैं, सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। बिना हर्ष और बिना विषाद के, बिना सुख दुख के ही निष्काम कर्म है गीता का। श्री राम उठे और धनुष को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया और धनुष को क्या किया, तोड़ दिया। फिर परशुराम जी वहाँ पधारे और परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे, अर्थात भगवान शिव, भगवान शंभु उनके गुरु थे। अब जब उनको पता चला कि हमारे गुरु का धनुष टूट गया है, तो बहुत क्रोधित हो गए। उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने जनक से पूछा कि इस प्रकार से कैसे हो गया, कैसे यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, तो बताया गया सीता का स्वयंवर है, इस प्रकार से बात है, शिव का धनुष टूट गया। जब शिव के धनुष को टूटने की बात वह सुनते हैं तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती, वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। अगले वीडियो में आपके सम्मुख